साढ़ मरक्स कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि दिन शुक्रवार 9/6/2023। सभी सत्संग प्रेमियों को प्रेम से राधे राधे। आइए सत्संग आरंभ करें। श्री जी की कृपा से भगवत प्राप्ति किस प्रकार और कब होती है। क्रमशः से आगे संतजन कहते हैं, जैसे नींबू की एक बूंद भरे हुए पात्र में रखे दूध को तुरंत फाड़ देती है, पानी पानी कर देती है, ठीक इसी प्रकार से यदि भक्त के मन में अपने प्रभु के प्रति या उनसे संबंधित कैसे भी कोई संशय आ जाता है, भगवान से भक्त से तुरंत दूर हो जाते हैं भाव में, फिर वो भाव भक्त नहीं बन पाता। भक्त के प्रति जैसे दूध फट जाने के बाद पीने योग्य नहीं रहता, और कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन यदि भक्त अपने भाव पर अटल है तो भगवान उसका साथ किसी हाल में भी नहीं छोड़ते। ये भक्ति का नियम है। मीरा ने अपने प्रभु के पीछे बिना सोचे समझे झील में छलांग लगाई तो ठाकुर जी तो सब कुछ करने में समर्थ है। एक पल में मीरा को अपने प्रेम देश लाकर खड़ा कर दिया। ये ठाकुर जी ने जैसे इनाम दिया हो मीरा जी को, उनकी भक्ति का, उनकी श्रद्धा का, उनके भावों का। ऐसे तो शायद मीरा कभी वीराणा की कैद से मुक्त होकर वृंदावन नहीं आ पाती, लेकिन परमात्मा के तरीके केवल परमात्मा ही जानता है। कब क्या कहाँ करना है। बुद्धिमान लोगों की समझ में ये बात नहीं आएगी कि मेवाड़ की झील से कोई कैसे यमुना तक पहुँच सकता है। मेवाड़ से श्री धाम व्रज तक एक झील के रास्ते भला कैसे पहुंचा जा सकता है। लेकिन जो लोग भगवान की सत्ता को मानते हैं वे तुरंत ये बात मान लेंगे, क्योंकि पल में जो राई को पर्वत और पर्वत को राई कर सकता है वो क्या नहीं कर सकता। संत जन कहते हैं, मीरा ने जैसे ही श्री धाम वृंदावन की धरती पर कदम रखा, मीरा स्वस्थ और तरुण हो गई। उनका शरीर भी जो कर्षकाय हो गया था एकदम स्वस्थ और बलिष्ठ दिखने लगा, क्योंकि ब्रज में आकर भक्ति तरुण हो जाती है। भक्ति यहाँ कमजोर नहीं रहती। जिस प्रकार श्रीमद् भगवत जी में आता है कि ब्रज में शक्ति है महारानी। जब ज्ञान वैराग्य के साथ आई तो ज्ञान वैराग्य तो कमजोर हो गए, लेकिन भक्ति महारानी तरुण हो गई। ठीक इसी प्रकार भक्ति मती मीरा जी भी वृंदावन में आती ही स्वस्थ होगी। चारों ओर देखती है, ये तो अवश्य ही मेरे ठाकुर जी का देश है, जहाँ से हर कोई उनकी महक आ रही है। श्री जी ने ललिता सखी को एक व्रजवासी सखी के रूप में मीरा जी के पास भेजा। ललिता जी एक व्रजवासी सखी बनकर आई। जल भरने के बहाने से मीरा जी के पास जाकर पूछा, रही सखी तुम कौन, यहाँ कैसे आई हो, ठाडी हो अर्थात खड़ी हो, किसे खोज रही हो। मीरा ने कहा, सखी ये कौन देश है। ललिता जी बोली मुस्कुराते हुए, सखी ये तो प्रिया प्रियतम का देश है, व्रज वृंदावन है, वृंदावन है। मीरा जी ने प्रसन्न होकर पूछा, मीरा जी ऐसे ही बोलती होंगी, वृंदावन को संत जन ऐसा कहते हैं। ललिता जी बोली, हाँ ये वृंदावन ही है सखी। मीरा जी भाव देश में खो गई। एक क्षण के लिए तो कभी भी स्वप्न में देखा था हमारा ठाकुर जी वृंदावन, आज तो मैं उसी प्रेम भूमि पर आ गई हूँ। ठाकुर जी की कृपा से संत जन कहते हैं, जैसा कि श्री जी ने निर्देश दिया था ललिता जी को, ललिते तू स्वयं जाकर मीरा को उसके साथ संपूर्ण ब्रज के दर्शन कराना, एक एक लीला स्थली के दर्शन कराना, सब बताना। मीरा को कौन कौन सी लीला प्यारे श्याम सुंदर ने कहाँ कहाँ की, उसके अनुसार ललिता जी मीरा को अपने साथ लेकर जाती है। एक स्थान से एक के बाद एक स्थान लीला स्थली के ब्रज में दर्शन कराती है। मीरा ने ये मथुरा जी में जन्म लिया, जेल में, फिर ये देखो गोकुल में जा वासुदेव जी प्यारे श्याम सुंदर बाल रूप में नंद बाबा के यहाँ छोड़ गए हैं। यहाँ प्यारे बाल लीलाएं करते हैं। मीरा एक एक स्थान का दर्शन लीला का स्मरण करते हुए कर रही थी। वास्तव में ब्रज की यही रीति है दर्शनों की। इसी प्रकार से जिस भी स्थान में जाओ ब्रज में यहाँ वहाँ लीला का चिंतन करते हुए जब दर्शन किया जाता है तो आनंद 1000 गुना बढ़ जाता है। मीरा जी भी आज उसी परमानंद का अनुभव कर रही है। एक एक स्थान का दर्शन श्री ललिता जी ने मीरा जी को कराया। इसी दर्शन की श्रृंखला में जब गिरिराज गोवर्धन आया तो ललिता जी ने जैसे ही कहा है, देखो मीरा ये गिरिराज गोवर्धन है। यहाँ ठाकुर जी ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर गिरिराज को धारण किया। तो मीरा जी तो एकदम मूर्छित होकर गिर पड़ी। संत जन कहते हैं ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यही वो लीला थी जिसके दर्शन करने जाने से पूर्व जन्म में मीरा की सास नंद ने रोक दिया था। गिरधर गोपाल भी मीरा अपने ठाकुर जी को इसलिए कहकर पुकारती थी। पूर्व जन्म की धुंधली सी याद मीरा के मन में मस्तिष्क में बसी हुई थी, जो आज एकदम साफ दिखाई देने लगी थी। इसी से यहाँ अचेत होकर गिर पड़ी थी। यहाँ से के दर्शन से इसी पावन प्रसंग के माध्यम से सत्संग कृपा श्री जी की कृपा से चिंतन मनन अवश्य करते रहिए। कृपा सभी साधक जन। आज का भाव श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए सभी भक्तों को प्रेम से राधे राधे।